Hello students, good evening to all of you. So here I am going to solve a problem that was asked in CBSE exams many times. So this is a general problem related to the magnetic movement of current carrying coils. So here we have a circular coil carrying current I, so जिसमें कि जो current है वो है capital I and having n turns, जो number of turns हैं वो है capital N and diameter capital D. तो इसका जो diameter है वो capital D है. और क्वेश्चन में दे के रखा है इट इज़ अनवाउंड एंड देन रीवाउंड टू मेक अनदर कॉइल. मीन्स हमने उसी कॉइल को जिसमें कि एन टर्न्स थे उसे अनवाउंड किया और उसे फिर रीबाउंड किया टू मेक अनदर कॉइल ऑफ डायमीटर 2D. हम एक और नई कॉइल इससे बनाएंगे जिसका कि डायमीटर जो है वो 2D है एंड करंट आई रिमेनिंग द सेम. तो करंट आई वहाँ पर स्टिल सेम रहा और हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ न्यू कॉइल टू द ओरिजिनल कॉइल. तो सबसे पहले हम ओरिजिनल कॉइल का मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे जो कि जिसमें करंट आई था, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन था और डायमीटर कैपिटल डी था. सो ओरिजिनल कॉइल को हम डिनोट कर लेंगे एम ओ से. इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, वी नो दैट मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस इज द करंट एंड दिस इज एरिया ऑफ द दैट कॉइल, प्लेनर कॉइल. तो यहाँ से हम ओरिजिनल मूवमेंट निकाल देंगे. इट इज़ एन आई एंड एरिया इज सिंपली दिस इज सर्कुलर कॉइल, सो इट इज़ पाई आर स्क्वेयर. सो हमारा डायमीटर है डी, तो रेडियस हो जाएगा d अपॉन 2. सो इट इज़ लाइक पाई d बाई 2 स्क्वेयर. तो ओरिजिनल मूवमेंट का वैल्यू आ रहा है एन आई बाई डी स्क्वेयर अपॉन 4. सो हम इसे नोट कर लेंगे इक्वेशन 1. सो दिस इज़ अवर ओरिजिनल मूवमेंट. सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस कॉइल को लाइक लेट सपोज कि ये कॉइल पहले कुछ ऐसी थी, ये एक कॉइल था जिसमें कुछ टर्न्स थे. हमने इसे अनवाउंड किया एंड देन हमें इसे रीवाउंड करते हैं. लेकिन जब हम इसे रिवाउंड कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने इसको रिवाउंड किया, बाद में हमने इसका डायमीटर जो था वो d से 2D कर दिया. यानी कि हमने जो टर्न्स लिए वो बड़े डायमीटर के अब लिए हैं. लेकिन एक बात तो फिक्स है कि जो लेंथ है कॉइल का वो तो सेम रहेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में जो कॉइल था उसी को आपने अनबाउंड किया है, उसी को आपने फिर से रिबाउंड किया है. सिर्फ आपने कॉइल्स का जो डायमीटर है, जो रेडियस है, उसे चेंज किया, लेकिन कॉइल का जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट रहेगा. तो हम अब यहाँ पर सिर्फ ये फाइंड आउट करेंगे कि ये डायमीटर बड़ा करने की वजह से नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या असर पड़ा है. सो स्टार्टिंग में जब हमारी कॉइल का डायमीटर d था, जब उसका रेडियस कैपिटल D बाई 2 था, तो एक कॉइल का सरकमफ्रेंस था 2 पाई d अपॉन 2. वी नो दैट कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r. तो एक कॉइल का जो सरकमफ्रेंस था वो था 2 पाई डायमीटर बाई 2, बिकॉज डायमीटर d बाई 2 इज़ द रेडियस. तो टोटल टर्न्स वहाँ पर n थे स्टूडेंट्स. तो इनिशियली जो वायर का जो टोटल लेंथ था जिसकी मदद से वो कॉइल बनाई गई थी, उस वायर का टोटल लेंथ था n इंटू 2 पाई d बाई 2. फिर बाद में हमने डायमीटर को कर दिया 2D, यानी कि बाद में रेडियस जो है वो हो चुका है d, यानी कि बाद में जो एक टर्न बनेगी उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो होगा 2 पाई d. नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, लेट सपोज n डैश होंगे. सो टोटल जो लेंथ बन रही है वो बन रही है एन डैश मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई डी. फ्रेंड्स, यहाँ पर इनिशियली लाइक दिस इज द लेंथ ऑफ ईच टर्न. देर आर n टर्न्स, सो n इंटू लेंथ ऑफ ईच टर्न इज द टोटल लेंथ. एंड देन आफ्टर दैट द लेंथ ऑफ ईच टर्न इज 2 पाई कैपिटल डी. लेट सपोज टोटल टर्न्स आर n डैश, जो कि हमें निकालना है. सो टोटल लेंथ बन जाएगा n डैश 2 पाई डी. एंड वी नो दैट लेंथ इज़ अ कांस्टेंट. आप सिर्फ कॉइल्स को छोटा बड़ा कर रहे हैं, वायर आपका स्टिल सेम लेंथ का है. सो वी कैन इक्वेट द लेंथ जो इनिशियल थी और जो बाद में है 2 पाई कैपिटल डी अपॉन 2 एंड इट इज़ इक्वल टू एन डैश 2 पाई कैपिटल डी. सो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल होगा. इट मीन्स दैट एन डैश का जो वैल्यू है, जो नया जो वैल्यू है, वो हमारे पास आ रहा है एन अपॉन 2. यानी कि जैसे ही हमने डायमीटर को डबल किया, कॉइल्स के डायमीटर को डबल किया इनिशियल के कंपैरिजन में, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो एग्जैक्टली आधे हो चुके हैं. तो हम नई वाली जो कॉइल है एम न्यू, उसका मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे. उसमें जो नए नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो n बाई 2 हो चुके हैं. करंट सेम है, करंट I है और उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वेयर. उसका डायमीटर था सॉरी 2D, उसका रेडियस है d. सो इट इज़ पाई d स्क्वेयर. तो अपनी इक्वेशन सेकंड मान लेंगे स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ न्यू मूवमेंट
ओल्ड मोमेंट हम आप पहले ही ऊपर लिख चुके हैं. ओल्ड मोमेंट वाज ni pi d square by 4. ओल्ड मोमेंट वाज ni pi d square upon 4. लेट्स सपोज दिस इज आवर इक्वेशन 3, यानी कि हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 माना था. सो ये ओल्ड मोमेंट था और ये नया मोमेंट आ चुका है. डायमीटर को डबल करने की वजह से जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एग्जैक्टली हाफ हो गए हैं और जो एरिया है वो पाई डी स्क्वायर हो गया है. पहले जो एरिया था वो पाई डी स्क्वायर बाय 4 था. और हमसे यहाँ पर अब सिंपल जो है वो रेशो पूछी जा रही है, लाइक व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू कॉइल टू द ओरिजिनल कॉइल. सो हमें बेसिकली न्यू कॉइल अपॉन ओरिजिनल कॉइल का रेशियो फाइंड आउट करना है. सो इट इज़ एम एन एंड दिस इज़ एम ओरिजिनल. So it is like n upon 2 I pi d square divided by n I pi d square divided by 4. So we will simply solve that. जो ये values हैं वो cancel हो जाएंगी and we have 4 upon 2. It means we are getting 2 upon 1. So 2:1 is the ratio of the magnetic moment of new coil to the original coil. मीन्स इस प्रॉब्लम में हमें सिर्फ एक सिंपल से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है कि टर्न्स छोटे बड़े करने की वजह से जो है वो हमारे नंबर ऑफ़ टर्न्स पे असर पड़ेगा, लेकिन जो लेंथ है वायर का वो बिल्कुल सेम रहेगा. तो आप प्रीवियस लेंथ को न्यू लेंथ के साथ सिंपल इक्वेट करके नंबर ऑफ़ टर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन सिंपली आप मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल एन आई के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे. सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. और बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे. थैंक यू.